अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 14 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताजा तरीन पेशकश। आज दूरबीन की अहम मौज़ूआत। 1 जनवरी 2026 तक मुल्क भर में होगा SIR। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया अहम हल्फनामा। मणिपुर का पहला दौरा, वज़ीर आज़म मोदी पहुंचे। मुतासरीन के बीच चूड़ाचंद्रपुर में की मुतासिरा खानदानों से मुलाकात। सिर्फ 3 घंटे का दौरा, क्या यही है राजधर्म? वज़ीर आज़म के मणिपुर प्रोग्राम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का सख्त सवाल। मोदी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस का तंज, मकसद मुतासरीन के आंसू पोंछना नहीं, रेलवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना। वोटर अधिकार यात्रा के बाद आरजेडी की नई हिकमत अमली, 16 अजला का दौरा करेंगे तेजस्वी यादव। हुकूमत पर शदीद हमला। पंचायत इंतखाबात में अकेले उतरेगा आरएलडी। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत आजमाने का ऐलान। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान खौफनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने जुलूस को रौंद डाला। 9 हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। इसराइली हमलों के बाद अमेरिका पहुंचे कतर के वज़ीर आज़म। सदर ट्रंप और वज़ीर खारजा मार्को से अहम मुलाकात। नेपाल में नई अबूरी हुकूमत, सुशीला कार्की को वज़ीर आज़म बनने पर नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद। भारत ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच का इनकाद कौमी जज्बात की तौहीन। उद्धव ठाकरे ने दुबई में होने वाले मैच की भरपूर मुखालिफत कर दी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। मुल्क भर में वोटर लिस्टों की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार में खुसूसी नजरसानी के बाद अब पूरे मुल्क में SIR यानी स्पेशल रिवीजन कराने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया है कि 1 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट मानते हुए मुल्क की सभी रियासतों को और मरकज के ज़ेरे इंतजाम खित्तों में वोटर लिस्टों की नजरसानी की जाएगी। काबिल जिक्र यह है कि 2026 में आसाम, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु, मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात होंगे। इसलिए कमीशन चाहता है कि इससे कबल यह अमल मुकम्मल हो जाए। ताहम मगरबी बंगाल हुकूमत और कई अपोजिशन जमातें इस पर सख्त एतराजात कर रही है और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के इल्जामात लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कमीशन बीजेपी के इशारों पर अपोजिशन के वोट काट रहा है और फर्जी वोट बीजेपी के हक में जोड़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मणिपुर का पहला दौरा मई 2023 में नस्ली तशद्दुद फूटने के बाद पहली बार वो रियासत पहुंचे। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले मिजोरम के एजोल में 9,000 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। उसके बाद चूड़ाचंद्रपुर और इम्फाल का रुख किया, जहां उन्होंने मुतासिरा और बेघर खानदानों से मुलाकात की। चूड़ाचंद्रपुर में मोदी ने 7,300 करोड़ के मंसूबों का संग बुनियाद रखा, जबकि इम्फाल में 1,200 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों में पुलिस हेडक्वार्टर और सिविल सोसाइटी और सेक्रेटरी की नई इमारत भी शामिल है। मोदी के दौरे पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी तनकीद करते हुए इसे तमाशा और महज तमाशाई दौरा करार दिया, जबकि रियासत के बाज ग्रुपों ने इसे तारीखी मौका करार देते हुए वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसी दौरे पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि 864 दिन बाद महज 3 घंटों का दौरा मजलूम अवाम की तौहीन है। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म ने मणिपुर के दुख दर्द पर कभी संजीदगी नहीं दिखाई और 46 बैरूनी ममालिक दौरा कर लिए, लेकिन अपने शहरियों के आंसू पोंछने के लिए एक कदम नहीं बढ़ाया। खड़गे के मुताबिक 2023 के तशद्दुद में 300
300 अफराद मारे गए और 67 बेघर हुए और हजारों जख्मी हैं। ऐसे में महज इंतखाबी दौरे करके आवाम को दिखावे की तसल्ली देना धर्म राज नहीं बल्कि इससे इनहिराफ है। कांग्रेस पार्टी की तर्जमान सुप्रिया श्रीनीत ने वजीर आजम मोदी के मणिपुर दौरे पर वीडियो जारी करते हुए सवाल उठाया कि क्या यह दौरा मुतासरीन के आंसू पोंछने के लिए है या सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए। उन्होंने कहा कि जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी जी दुनिया नाप रहे थे, जब खवातीन के साथ जुल्म हुआ तो वजीर आजम 78 दिन बाद सिर्फ 36 सेकंड बोले। सुप्रिया ने मजीद कहा कि काश आज वजीर आजम मुतासिरा आवाम से माफी मांग लेते। उन्होंने यह भी कहा कि जब मोदी जी ने मणिपुर को इस हाल पर छोड़ दिया तो अब राहुल गांधी बार बार वहां जाकर आवाम के साथ खड़े रहे। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पोंछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पोंछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। अब रुख बिहार का कर लेते हैं, जहां अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वो अपनी नई सियासी मुहिम के तहत रियासत के 16 अजला का दौरा करेंगे। उनका कहना है कि रियासत की सड़कें खून से रंगी हुई है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। उन्होंने पटना और खगड़िया में होने वाले कत्ल के वाकयात को मिसाल बनाकर नज्म नस्ब पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने बदअनवानी का मामला भी उठाया और कहा कि इंजीनियरों के घरों से करोड़ों रुपयों की रकम बरामद हो रही है, जबकि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में बदअनवानी आम हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि इंतखाबात करीब आते ही ये लीडर बिहार में दिखाई देते हैं लेकिन बाद में रियासत को फरामोश कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की रियासत में नया मोड़ राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी ने ऐलान किया है कि वो आइंदा पंचायत इंतखाबात एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद अकेले लड़ेगी। मेरठ में मुनक्किदा पार्टी इजलास में फैसला किया गया है कि हर जिला में 5 रुकनी कमेटी उम्मीदवारों की इंतखाबात की जिम्मेदारी संभालेगी। पार्टी का मानना है कि गांव की सतह पर मजबूत जड़ों की बुनियाद पर वो मकामी इंतखाबात अपने दम पर जीतने की सलाहियत रखती है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि यह फैसला बीजेपी के लिए तशवीश का बाइस हो सकता है क्योंकि मगरबी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक आरएलडी के अच्छी पकड़ है।
कर्नाटक के हांस में गणेश विसर्जन के दौरान खौफनाक हादसा पेश आया। एक बेकाबू ट्रक जुलूस में घुस गया जिससे 9 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। मरने वालों में ज्यादातर नौजवान शामिल हैं, जिनमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 तालिब इल्म भी शामिल है। वज़ीर आला सुधा रमैया ने हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए मरने वालों के अहले खाना के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे और जख्मियों के इलाज का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आला कुमार स्वामी ने भी हादसे को अफसोसनाक करार देते हुए अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। बैनुल-अक़वामी खबरों में कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अस्सानी ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मुलाकात इसराइल के हालिया फिजाई हमलों के बाद हुई, जिनमें हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया था। कतर ने अमेरिका के साथ अपनी सालिसी कोशिशों पर बातचीत की और खित्ते की सलामती पर जोर दिया। ट्रंप ने कतर को यकीन दहानी कराई कि वो अमन की कोशिशों में अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। वाज़ेह रहे कि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कायम है, जहां तकरीबन 10,000 अमेरिकी फौजी तैनात है। नेपाल में सियासी हलचल के बीच नई अबूरी हुकूमत की तश्कील पा गई है। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी मुबारकबादी देते हुए कहा कि भारत नेपाल की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। 73 साल कार्की का भारत से भी खास रिश्ता है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। नेपाल की आवाम ने नई अबूरी हुकूमत से बदअनवानी के खात्मे और सियासी इस्तेहकाम की उम्मीदें वाबिस्ता कर ली हैं। आखिर में क्रिकेट और सियासत का मिलाप। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को कौमी जज्बात की तौहीन करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हमारी फौजी सरहद पर जाने कुर्बान कर रहे थे तो क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए। ठाकरे ने महाराष्ट्र में एहतजाज का ऐलान किया और कहा कि खवातीन कारकुनान हर घर से वज़ीर आज़म मोदी को सिंदूर भेजेगी ताकि उन्हें एहसास हो कि हुब्बुल वतनी को कारोबार ना बनाया जाए। मोदी जी तो आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लेते रहे। कड़ा मतलब कड़ा का अर्थ क्या होता है? उसने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वही तो हम कह रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये तो अमानवीय बात है, लेकिन अगर अमानवीय है तो कड़ा रुख अपनाओ, एक ही बार सबक सिखाओ। क्यों झुक रहे हैं? कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से कर नहीं सकते, मतलब ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात बताऊं तो एक नहीं, ये नहीं, वो दूसरी बात एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात आपको बताता हूं। 1980 में ये क्या है? एशिया कप। एशिया कप है क्रिकेट का। कितने देश इसमें शामिल होने वाले हैं? 8। और ओलंपिक में कितने होते हैं? पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं। तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स था, उसके ऊपर रशिया ने अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारी थी, इसलिए अमेरिका और उनके साथी जो थे उन्होंने बैन किया था ओलंपिक। फिर उन्होंने 1980 में बहिष्कार किया था, इसलिए रशिया ने 84 का जो ओलंपिक था शायद लॉस एंजलिस में, उसके ऊपर उन्होंने बहिष्कार डाला था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे। और फिर ठीक है ना, मैं मानता हूं कि क्या कहा आपने, जागतिक, तो पूरे दुनिया भर में अपने अपने जो भी एक सारे पार्टी, उसमें हमारे पार्टी की सांसद भी शामिल थी, सब लोगों को आपने भेजा था। क्या उसका नतीजा क्या है? कितने लोगों ने आपकी बात सुनी, कितने लोगों ने आपकी बात मानी, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया? और वहां जाकर आपने क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ कर रही है, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है। तो अब 2-3 महीने नहीं हुए हैं और सारे दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? या सिर्फ हमारे जो जवान हैं वो वहां लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते दुर्भाग्य की बात होती है कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं देश के लिए, तो वो शहीद होते रहेंगे और ये सब केक खाते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे।
फिक्र नजर की गुश्ता पेशकश में आदिल आलम, मलिक अंजुम, वसीम अहमद, नसीरुद्दीन, शाहिद सिंगारपुरी, मौलाना नसीम अहमद नदवी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर टीवी। शुक्रिया।